अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़स्लुन फ़ी औसाफ़िल उदूए का बयान चल रहा था और इसमें इबारत मुकम्मल हो चुकी थी। वलिल मुदावमति अलैहि वलिल उदूए अलल उदू। अब इसके बाद की जो इबारत है वो है बादा गीबतिन व किज़्बिन व नमीमतिन व कुल्ल ख़तीअतिन व इनशाद शिअरिन व क़हक़हतिन ख़ारिजिस क़लाति व गुस्ल मय्यतिन व हम्लिही व लिवक़्ति कुल्ल क़लातिन व क़ब्ल गुस्लिल जनाबति व लिल जुनूबि इंद अक्लिन व शुर्बिन व नौमिन व वत्इन व लिग़ज़बिन व क़ुरआनिन व हदीसिन व रिवायतिही व दिरासत इल्मिन व अज़ानिन व इक़ामतिन व ख़ुतबतिन व ज़ियारतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उक़ूफ़िन बिअरफ़ह व लिस्सअई बैन अस्सफ़ा वल मरवा व अक्ल लहम जज़ूरिन व लिल ख़ुरूज मिन ख़िलाफ़िल उलमाई कमा इज़ा मस्स इम्रअतन। तो यहाँ पर वज़ू का जो बयान चल रहा था तो इसमें बताया कि पहली किस्म ये फ़र्ज़ है बेवज़ू पर नमाज के लिए, अगरचे वो नमाज नफल हो और नमाज जनाजा के लिए और सजदे तिलावत के लिए और कुरान मुक़द्दस को छूने के लिए अगरचे एक ही आयत हो। और दूसरी किस्म क्या है, वाजिब है खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए। और तीसरी किस्म मुस्तहब है पाकी पर सोने के लिए। व इज़ा इस्तयक़ज़ मिन्हु, और जब उससे बेदार हो तो फिर भी वज़ू करना क्या है, मुस्तहब है। वलिल मुदावमति अलैहि, और उस पर हमेशगी दवाम बरतने के लिए। वलिल उदूए अलल उदू, और उदू पर उदू करने के लिए। अब आगे इस किस्से है व बादा गीबतिन व किज़्बिन व नमीमतिन व कुल्ल ख़तीअतिन व इनशाद शिअरिन, और गीबत करने के बाद और झूठ बोलने के बाद, व नमीमतिन, और चुगली करने के बाद, व कुल्ल ख़तीअतिन, और हर गलती करने के बाद, व इनशाद शिअरिन, और बुरा शेर गुनगुनाने के बाद, कहने के बाद, व क़हक़हतिन ख़ारिजिस क़लात, और नमाज के बाहर कहकहा करने के बाद, यानी ऐसा कहकहा जो नमाज के बाद हो। व गुस्ल मय्यतिन, और मय्यत को गुस्ल देने के बाद, व हम्लिही, और उसे उठाने के बाद क्या है, वज़ू करना मुस्तहब है। तो ये तरकीब होगी बादा मुदाफ गीबतिन मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत किज़्बिन मातूफ़ अव्वल, वाव हर्फ़ अत नमीमतुन मातूफ़ सानी, वाव हर्फ़ अत कुल्ले मुदाफ़ ख़तीअतिन मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये मातूफ़ सालिस। व इनशाद शिअरिन, वाव हर्फ़ अत इनशाद मुदाफ़ शिअरिन मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ राबि, वाव हर्फ़ अत क़हक़हतिन मौसूफ़ ख़ारिजी मुदाफ़ अस्क़लाति मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ इलैह से मिलकर सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ये मातूफ़ ख़ामिस। व गुस्ल मय्यतिन, वाव हर्फ़ अत गुस्ल मुदाफ़ मय्यतिन मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ सादिस। वाव हर्फ़ अत हमले मुदाफ़ ही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह लौटेगी मय्यत की तरफ। मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये जो है मातूफ़ साबिअ। अब मातूफ़ अलैह अपने तमाम मातूफ़ात से मिलकर ये मुदाफ़ इलैह हो गया बादा मुदाफ़ का। अब बादा मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी हो गया। अस्सालिसो वाजिबुन, अस्सालिसो मंदूबुन, उसी के मुताल्लिक़ हो जाएगा। जो यहाँ पर इबारत थी वही हम यहाँ पर मानेंगे, अस्सालिसो वस्सालिसो मंदूबुन। तो यही इबारत हम यहाँ पर मुक़द्दर मानेंगे, अस्सालिसो मंदूबुन। तो अस्सालिसो यानी अल क़िस्मु सालिसो ये बन जाएगा मुब्तदा मौसूफ़ सिफ़त मिलाकर, और मंदूबुन इस मफ़ऊल सेगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका नाइब फ़ाइल, और बादा गीबतिन से लेकर व हम्लिही तक ये उसी का मफ़ऊल फ़ी। इसमें मफ़ऊल अपने नाइब फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर ये ख़बर हो जाएगी अस्सालिस की। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। उसके बाद वली वक्त कुल्ले सलातिन, और हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करना मुस्तहब है। वाव हर्फ़ अत लाम हर्फ़ जार वक्त मुदाफ़ कुल्ले मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ सलातिन मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह हुआ। वक्त मुदाफ़ का वक्त मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तक़र हो जाएगा उसी अस्सालिसो वाजिबुन के। अस्सालिसो मुब्तदा हो जाएगा, वही इबारत हम मुक़द्दर मानेंगे जो पहले थी। वाजिबुन इसम फ़ाइल, वाजिबुन नहीं बल्कि मंदूबुन है। अस्सालिसो मंदूबुन, मंदूबुन इस मफ़ऊल सेगा वाहिद मुज़क्कर,
इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा नाइब फ़ाइल, इसमें मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। व क़ब्ल गुस्लिल जनाबती, यहाँ पर भी वही मुक़द्दर मानेंगे। अस्सालिसो मंदूबुन क़ब्ल गुस्लिल जनाबती, और जनाबत के गुस्ल से पहले, जनाबत के गुस्ल से पहले वज़ू करना क्या है, वाजिब है। तो जनाबत का मतलब क्या है, मतलब एहतलाम हो जाए या जमा किया तो ऐसी सूरत में नापाक हो गया तो वो जुनबी है, तो उससे पहले वज़ू करना ये क्या है, मुस्तहब है। क़ब्ला मुदाफ़, गुस्ल मुदाफ़ इलैहि मुदाफ़, अल जनाबत मुदाफ़ इलैहि, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैहि से मिलकर मुदाफ़ इलैहि हुआ। क़ब्ला मुदाफ़ का क़ब्ला मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैहि से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी हो गया। उसी मंदूबुन का, मंदूबुन यानी अस्सालिसो मंदूबुन, अस्सालिसो ये मुब्तदा हो जाएगा, मंदूबुन इस मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर शिबहे जुमला इस्मिया होकर ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। वलिल जुनूबी इंद अक्लिन व शुर्बिन व नौमिन व वतिन, तो यहाँ भी वही मुक़द्दर मानेंगे, यानी अस्सालिसो मंदूबुन लिल जुनूबी इंद अक्लिन व शुर्बिन व नौमिन, और जुनबी के लिए खाने और पीने और सोने और वती के वक्त वज़ू करना मुस्तहब है, जुनबी के लिए। अब यहाँ पर खाना पीना और सोना, तो अगर ये इसको एहतलाम हो गया है या जमा किया अपनी बीवी के साथ और ये जुनबी हो चुका है, तो ऐसी सूरत में जब खाना खाने जाएगा तो वो क्या करेगा, वज़ू करेगा, और पानी पीना चाहे फिर भी वज़ू करे तो ये मुस्तहब है, और सोना चाहे फिर भी वज़ू करे। ववत्इन यानी जमा करने के बाद एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा करना चाहता है तो ऐसी सूरत में भी उसे वज़ू करना है, तो ये मुस्तहब है। तो यहाँ पर भी मुक़द्दर वही इबारत होगी, अस्सालिसो मंदूबुन लिल जुनूब इंद अक्लिन व शुर्बिन व नौमिन व वतिन। तो अस्सालिसो यानी अल क़िस्मु सालिसो ये बन जाएगा मुब्तदा, और मंदूबुन इस मफ़ूल सिगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा नाइब फ़ाइल, लाम हर्फ जार, अल जुनूबी मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व मुताल्लिक़ हो जाए, ज़र्फ़ मुस्तक़र हो जाएगा उसी मंदूबुन इस मफ़ूल का जो मुक़द्दर माना है। और इंदा मुदाफ़, अक्लिन मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, शुर्बिन मातूफ़ अव्वल, वाव हर्फ़ अत्फ़, नौमिन मातूफ़ सानी, वाव हर्फ़ अत्फ़, वत्इन मातूफ़ सालिस। अब मातूफ़ अलैह अपने तमाम मातूफ़ात से मिलकर इंदा का मुदाफ़ इलैह, इंदा मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हो गया उसी मंदूबुन इसमें मफ़ऊल का, मंदूबुन इसमें मफ़ऊल अपने नाइब फ़ाइल और मुतअल्लिक़ और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर अस्सालिस की ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। वलिग़ज़बिन व क़ुरआनिन व हदीसिन व रिवायतिही व दिरासत इल्मिन व अज़ानिन व इक़ामतिन व ख़ुतबतिन व ज़ियारतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वक़ूफ़िन बिअराफ़ाता। यहाँ पर भी इबारत मुक़द्दर इस तरह मानी जाएगी, यहाँ पर जो लाम है इसको इंदा के माना में लेंगे, लिग़ज़बिन में जो लाम है ये इंदा के माना में है, और गुस्से के वक्त वलिग़ज़बिन और गुस्से के वक्त वज़ू करना मुस्तहब, व क़ुरआनिन और कुरान मुक़द्दस पढ़ने के लिए, यानी हाथ से छूकर नहीं बल्कि उसे देख कर पढ़ने के लिए, हाथ से अगर छूना है तो उसके लिए तो वज़ू करना फ़र्ज़ है अगर बेवज़ू है वो। व हदीसिन और हदीस पढ़ने के लिए, व रिवायती ही और हदीस की रिवायत के लिए, व दिरासत इल्मिन और इल्म शरई हासिल करने के लिए, व अज़ानिन और अज़ान देने के लिए अज़ान के वक्त, व इक़ामतिन और इक़ामत के लिए इक़ामत के वक्त यानी तकबीर कहने के वक्त, व ख़ुतबतिन और ख़ुतबे के वक्त अगरचे वो ख़ुतबा निकाह ही क्यों ना हो, व ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने के वक्त, व वक़ूफ़िन बिअराफ़ा और मैदान अरफ़ात में ठहरने के लिए जो 9 ज़ुल्हिज्जा को ठहरते हैं। तो इसकी तरकीब होगी वाव हरफ़ियात या इस्तिनाफ़िया, लाम हर्फ़ जार, ग़ज़बिन मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियात, क़ुरआनिन मातूफ़ अव्वल, वाव हरफ़ियात, हदीसिन मातूफ़ सानी, वाव हरफ़ियात, रिवायत मुदाफ़ ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ सालिस, और उसके बाद है वह दिरासत इल्मिन, दिरासत मुदाफ़ इल्मिन मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ राबिअ, वाव हरफ़ियात, अज़ानिन मातूफ़ ख़ामिस, वाव हरफ़ियत, इक़ामतिन मातूफ़ सादिस, वाव हरफ़ियत, ख़ुतबतिन मातूफ़ साबिअ, वाव हरफ़ियत, ज़ियारतिन नबी ये मुदाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ सामिन, वाव हरफ़ियत, वक़ूफ़ मुदाफ़ ये मज़दर है, बा हरफ़ जार, आराफ़ता मजरूर,
अराफता ये इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है आलमियत और तानीस की वजह से, और गैर मुनसरिफ का इराब हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ और हालत नस्ब व जर में फ़तहा के साथ आता है। लिहाजा उक़ूफ़ ये मज़दर हो जाएगा और बा हर्फ जार अराफता मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतअल्लिक़ हो जाएगा उक़ूफ़ मज़दर के, उक़ूफ़ मज़दर अपने मुतअल्लिक़ से मिलकर मातूफ़ तासिअ नवा मातूफ़। अब मातूफ़ अलैह अपने जमीअ मातूफ़ात से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये फिर मुतअल्लिक़ हो जाएगा जो हम मुक़द्दर मानेंगे अस्सालिसु मंदूबुन, अस्सालिसु मंदूबुन, तो उसी मंदूबुन के मुताल्लिक़ हो गया। मंदूबुन इस मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर ख़बर, अस्सालिस मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। हम हर जगह इसलिए मुक़द्दर मान रहे हैं क्योंकि हर जगह अलग अलग मसला बयान हो रहा है, हम एक दूसरे का अत्फ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे चल के कुछ दूसरा मसला हो जा रहा है, आगे चल के कुछ दूसरा हो जा रहा है। अगर मसला एक दूसरे पर हम इसका अत्फ़ कर देंगे तो मसला गलत हो जाएगा, एक दूसरे में जो शामिल मसले नहीं वो भी शामिल हो जाएंगे। वलिस्साई बैन सफ़ा वल मरवता व अक्ल लहम जज़ूर, और सफ़ा मरवा के दरमियान सई के लिए वज़ू करना मुस्तहब है। व अक्ल लहमिन जज़ूर, और ऊँट का गोश्त खाने के बाद, अई बादा अक्लिही यानी ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। तरकीब होगी वाव हरफियत या इस्तिनाफिया, लाम हरफ जार, अस्साई ये मज़दर है, बैना मुदाफ, अस्सफ़ा मातूफ़ अलैह, वाव हरफियत, अलमरवा मातूफ़ मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर बैना का मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हो गया। अस्साई मज़दर का, अस्साई मज़दर अपने मफ़ऊल फ़ी से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुतअल्लिक़ हो जाएगा वही जो हम मुक़द्दर मानेंगे अस्सालिसु मंदूबुन, तो अस्सालिसु मुब्तदा, मंदूबुन इस मफ़ऊल अपने नाइब फ़ाइल और मुतअल्लिक़ यानी ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। व अक्ल लहम जज़ूरिन, इसकी भी तरकीब तो हो गई है, यानी इसका अत्फ़ हम करेंगे अस्साई पर, यानी अक्ल मुदाफ़ लहम मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ जज़ूरिन मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये मातूफ़ हो जाएगा सा पर। उसके बाद वलिल खुरूज मिन खिलाफिल उलमाई कमा इज़ा मस्सा इमराअतन, और उलमा के इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए जैसा कि इज़ा मस्सा जब कि किसी औरत को छू दिया हो। तो यहाँ पर उलमा के चंद अक़वाल हैं, अइम्मा का इख्तिलाफ़ है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक औरत को छूने से वज़ू करना होगा या नहीं करना होगा, इमाम शाफ़ई के नज़दीक करना होगा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक नहीं। तो उलमा के इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए, ताकि कोई शक व शुबहा बाक़ी न रहे, उलमा के इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है। तो ये बता रहे हैं वलिल खुरूज मिन खिलाफिल उलमा, तरकीब होगी वाव इस्तिनाफिया, लाम हर्फ जार, अल खुरूज ये मज़दर है, खाराजा यखरुजो बाब नौसारा यंसुरु सलासी मुजद्दद है और सही भी है ये। मिन हर्फ जार खिलाफिल उलमा मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, पहला नकरा दूसरा मारिफा मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मिन जार का मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतअल्लिक़ हुआ खुरूज मज़दर के, खुरूज मसदर अपने मुतअल्लिक़ से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ उसी अस्सालिसो मंदूबुन के। तो अस्सालिसो ये मुब्तदा और मंदूबुन इस मफ़ूल, इसमें हुआ कि ज़मीर नाइब फ़ाइल और अपने मुतअल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर ये बन गई ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। कमा इज़ा मस्सा इमराअतन, जैसा कि जब कि किसी औरत को छू दिया हो। तो पहले काफ़ जो ये मसलिया है इसका कायदा आप समाअत फरमाएँ कि काफ़ जो मसलिया होता है, इन्नल काफ़ा मा मजरूर ही ला यकून ज़रफ़न लगवन बल यकून ज़रफ़न मुस्तक़र्रन अबदा। काफ़ मसलिया जो है कभी भी ज़रफ़ लग़ नहीं बनता बल्कि हमेशा ज़रफ़ मुस्तक़र बनता है। तो जहाँ भी काफ़ मसलिया आ जाए तो कभी भी आप उसे ज़रफ़ लग़ बनाने की कोशिश न करें बल्कि हमेशा इसे ज़रफ़ मुस्तक़र बनाएं। किताब है अल-फ़वाइदुश-शाफ़िया, मारूफ़ है ज़ीनी ज़ादा के नाम से, जिसमें ये कायदा दर्ज है और उसी कायदे को अल्लामा ग़ुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-बशीरुल कामिल बिहल्ल शरह, अल-बशीरुल कामिल नहीं बल्कि अल-बशीर शरह नहवे मीर में नक़ल फ़रमाया है।
तो काफ हर्फ जार मा इसमें मौसूल, और हमने कायदा बताया था कि जब इज़ा के बाद एक जुमला आ जाए तो ऐसी सूरत में उस इज़ा को मुदाफ़ करार देते हैं और माबाद जो जुमला होता है उसको मुदाफ़ इले, फिर इसे मफ़ूल फ़ी करार दे देते हैं किसी फ़ेल महज़ूब का, और अगर माक़ब्ल फ़ेल है तो उसका कर देते हैं। और अगर इज़ा के बाद दो जुमले हों तो इज़ा जो है ये मुतज़म्मिन बमाना शर्त मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम बनता है। जैसे कि आप फ़क़त की तरकीब करते हैं तो फ़क़त की तरकीब करते हुए कहते हैं कि इज़ा जररत बिहल इस्म फ़ंतही, तो जब इज़ा जररत बिहल इस्म फ़ंतही की तरकीब करते हैं तो कहते हैं इज़ा ज़रफ़ ज़मान मुतज़म्मिन बमाना शर्त मफ़ऊल फ़ीह मुक़द्दम, जररता फ़ेल ता फ़ाइल बिहा जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो गया जररता के, अल इस्म मफ़ऊल भी। अब क्या कहते हैं आप, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही ज़रफ़ लग़ और मफ़ऊल फ़ीह मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त, और जज़ा बनाते हैं फ़ंतही को। तो क्योंकि यहाँ पर इज़ा जररता बिहल इस्मा ये एक जुमला है और फ़ंतही ये दूसरा जुमला है, तो जब दो आ जाएं और दो मौजूद हों तो ऐसी सूरत में उसे इज़ा मुतज़म्मिन बमाना शर्त मफ़ऊल फ़ीह मुक़द्दम बनाया जाता है, और अगर उसके बाद एक ही जुमला हो तो ऐसी सूरत में उसे मुदाफ़ करार दिया जाता है और माबाद जो जुमला होता है उसका मुदाफ़ इले बन जाता है। लिहाजा तरकीब करते हुए कहेंगे, और ये कायदा ज़हन में रहे, काफ हमेशा ज़रफ़ मुस्तक़र बनता है। काफ मसलिया, काफ हर्फ जर, मा इसमें मौसूल, इज़ा ये ज़रफ़, यहाँ इज़ा जो है ये मुदाफ़ है, ज़रफ़ ही है मगर मुदाफ़ है यहाँ। मस्सा फ़ेल मादी मारूफ़ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इमराअतन मफ़ऊल बिही इसी वजह से मंसूब है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर इज़ा का मुदाफ़ इले, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इले से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी हो गया साबाता फ़ेल महज़ूब का। साबाता फ़ेल मादी मारूफ़ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, फ़ेल मादी अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मा मौसूल का सिला। और यह भी समझ लें कि मा मौसूल के बाद जब जार मजरूर आ जाए या ज़र्फ़ आ जाए तो उसे मुताल्लिक़ ही करना है, क्योंकि अब सिला बनाना, और सिला जुमला होता है, जुमले ख़बरिया होता है, और इंशा भी नहीं बना सकते हैं, सिला जुमले ख़बरिया होता है, तो उसके बाद किसी न किसी फ़ेल या शिबे फ़ेल के मुताल्लिक़ करना ही पड़ेगा। लिहाजा साबाता फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ीह से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मा मौसूल का सिला, मौसूल अपने सिला से मिलकर काफ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये ज़रफ़ मुस्तक़र हो जाएगा साबितुन के। साबितुन इसमें फ़ाइल सेगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर ये बन जाएगा ख़बर मुब्तदाए महज़ूब मिसालुहु की, क्योंकि मिसाल ही तो बयान की जा रही है। वलिल ख़ुरूज मिन ख़िलाफ़िल उलमा, उलमा के इख्तिलाफ़ से निकलने के लिए, और आगे क्या है, मिसालुहु कज़ा कमा इज़ा मस्सा इमरातन, तो यहाँ पर मिसालुहु इसका मुब्तदा महज़ूब है, और देखिए यहाँ पर मिसालुहु में पहला नकरा है और दूसरा मारिफ़ा, ज़मीरें तो मारिफ़ा होती ही हैं। यहाँ ये कायदा समझें कि इस्म के साथ जो ज़मीर लग कर आती है वो ज़मीर हमेशा मजरूर मुत्तसिल कहलाती है, और वो इस्म मुदाफ़ बनता है, ज़मीर मुदाफ़ इले बनती है। लिहाजा मिसालो मुदाफ़ हु ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इले, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इले से मिलकर मुब्तदा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यहाँ पर चंद अल्फाज आए उनकी वज़ाहत कर देते हैं। व बादा ग़ीबतिन व किज़्बिन व नमीमतिन व कुल्ल ख़तीअतिन, बादा ग़ीबतिन, ग़ीबत क्या है, अल-ग़ीबतु अन तज़कुरा अख़ाका बिमा यकरहु, ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई का उस चीज़ के साथ ज़िक्र करो जिसे वो नापसंद करे। और आगे शरह फरमा रहे वला तुसम्मा ग़ीबतन इल्ला इज़ा काना सादिक़न फ़ीहा, देखिए यहाँ वज़ाहत की इन्होंने, ये है वबादा ग़ीबतिन अल-ग़ीबतु अन तज़कुरा अख़ाका बिमा यकरहु, ग़ीबत ये कि तुम अपने भाई का ज़िक्र करो उस चीज़ के साथ जो वो नापसंद करे। वला तुसम्मा ग़ीबतन इल्ला इज़ा काना सादिक़न फ़ीहा, और ग़ीबत नहीं होगी मगर
जबकि वो सच्चा हो उसमें, यानी जो बात वो कह रहा है, जिसके बारे में वो गीबत कर रहा है, जिसके बारे में बुराई कर रहा है, बात बता रहा है, अगर वो बात सच्ची है और उसके अंदर पाई जाती है तब तो ये गीबत है। व अम्मा इज़ा कानत किज़बन फ़बुहतानुन, लेकिन अगर जिसकी बुराई वो कर रहा है उसके अंदर वो गीबत नहीं, वो चीज़ नहीं पाई जाती, वो बुराई, तो ये बुहतान है। क्या है वो? बुहतान है। और बुहतान के बारे में क्या कहा? क़ालल ख़ाज़िनो, ख़ाज़िन ने फरमाया, वहुवा अशद्दु मिनल गीबा, और ये जो बुहतान है ये गीबत से भी ज़्यादा सख्त है। व कमा तकून बिलक़ौल तकून बग़ैरिही मिन कुल्लि मा युफ़हमु मिनहुल मक़सूद, तो यहाँ पर कमा युहरम ज़िक्रुहा बिल्लिसान युहरम इअ्तिक़ादुहा बिलक़ल्बि व इस्तिमाउहा, तो यहाँ पर हर सूरत में जो करेगा, यानी अगर उसके अंदर वो बुराई पाई जाती है तो ऐसी सूरत में वो गीबत कहलाई गई, और अगर वो चीज़ नहीं पाई जाती है तो ये बुहतान है। और बुहतान ये क्या है? गीबत से भी ज़्यादा सख्त है। और नमीमा क्या है? यहाँ पर जो ज़िक्र हुआ, व नमीमतिन, और चुगली, तो यहाँ पर नमीमा के मुताल्लिक़ बयान फरमा रहे हैं। इबारत कहाँ गई? इधर आ गई इबारत, है इस्सायतो यनकुलुल हदीसा मिन कौमिन इला कौमिन अला जिहतिल फसाद। नमीमा कहते हैं अस्सायतो बेनक़लिल हदीस मिन कौमिन इला कौमिन, यानी किसी बात को नक़ल करना, लेकर चलना, एक कौम से लेकर दूसरी कौम की तरफ जाना, इस एतबार से अला जिहतिल फसाद, फसाद फैलाने की वजह से। यानी कोई बात किसी से सुन ली और उसमें झूठ भी मिलाकर दूसरों के सामने उस बात को पेश करना ताकि फसाद बर्पा हो, तो इसे नमीमा का नाम दिया गया कि ये नमीमा है। और आगे फरमा रहे इलम अन्ना उदू अल जुनूबी उदू आने, जानना चाहिए कि जुनूबी के उज़ू दो उज़ू हैं। आहदुहुमा अल उदू बैनल जमाअैनि व इंदन नौम, तो कह रहे हैं उन दोनों में से एक ये है अल उदू बैनल जमाअैन, दो जमा के दरमियान उज़ू करना, व इंदन नौम, और सोने के वक्त उज़ू करना। वसानीहुमा, और उन दोनों में का दूसरा अल उदू इंदा इरादत अक्लिन व शुरबिन, यानी खाने और पीने के इरादा के वक्त उज़ू करना। फ़अम्मल अव्वलो फ़लमुराद बिहि शरई फ़ी क़ौल अबी हनीफ़ता व मालिकिन व शाफ़िई व अहमद वल जुमहूर, लेकिन अव्वल फ़लमुराद बिहि शरई, तो उसके ज़रिए उससे शरई वज़ू मुराद है। फ़ी क़ौल अबी हनीफ़ता, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, अहमद और जुमहूर के कौल के मुताबिक। व अम्मा सानी, और रहा दूसरा फ़लमुराद बिहिल लुग़वी, तो उससे मुराद लुग़वी है, यानी पहले से मुराद ये शरई है और दूसरे से मुराद लुग़वी है। लुग़वी से मुराद क्या है? सिर्फ हाथ पैर वगैरह धुल लेना है। वालम अयज़न अन्नल अक्ला व शुरबा बिदून मा ज़ुकिरा सबबुन लिल फ़क़्र, तो यहाँ ये कह रहे हैं क्यों ज़रूरी है, कह रहे हैं कि वालम अयज़न, और ये भी जान लो, अन्नल अक्ल व शुरबा बिदून मा ज़ुकिरा सबबुन लिल फ़क़्र, कि खाना पीना बग़ैर वज़ू के, यानी जमा कर लिया और उसके बाद वज़ू नहीं किया, बग़ैर उसके खा लिया, ये मुहताजी और फ़क़्र का सबब है, ये गरीबी लाता है। वलिल खुरूज, आगे फरमा रहे हैं आइल उदू मंदूबुन, यानी उदू मंदूब है। लियुखरजा बिही मिनल खिलाफ़ बैनल उलमा, ताकि उसके ज़रिए उलमा के दरमियान के इख्तलाफ से निकला जाए। तो यहाँ पर इसका बयान हो चुका है। इंशाअल्लाह अब अगला जो दर्स हमारा होगा यह है फ़स्लुन फ़ी नवाक़िज़िल उज़ू यनक़ुदुल उज़ूअ इस्ना अशरा शय्यन, इस्ना अशरा शय्यन, ये यनक़ुदु का फ़ाइल बनेगा, उज़ूअ मफ़ऊल बिही है। मा ख़रज मिनस सबीलैनि, ये यहाँ से लेकर इंशाअल्लाह कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि आप तरकीब यहाँ तक मुकम्मल कर दें। कहाँ गया ये? हाँ, गुस्ल के बयान के लिए कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, तो इंशाअल्लाह हम जल्द अज़ जल्द तरकीब करेंगे और गुस्ल के बयान तक पहुँचेंगे। और आप हज़रात की बारगाह में वह दीवाना गुजारिश है कि आप हज़रात दुआ भी फ़रमाया करें, ताकि जल्द अज़ जल्द मैं तमाम किताबों पर काम करूं और हमारी किताबें जल्द अज़ जल्द नेट पर अपलोड हो जाएं और आप हज़रात उससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।